सो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। सो गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ दैट कूलॉम्स लॉ आप पढ़ चुके हो और कूलॉम्स लॉ में एक हमारा कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइस आपको पता होगा, आपने पीछे के वीडियो में भी देखा था कि हम लोग दो अपोजिट चार्ज या इक्वल चार्ज, अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अगर उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आपका r है इन दोनों का, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन गाइस कूलॉम्स लॉ में हमें स्पेशली ये बता दिया गया था कि ये K जो यहाँ पर कांस्टेंट आया है ये वैरीज विद द मीडियम। तो हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ K वैरीज विद द मीडियम। दैट मीन्स अलग अलग अगर आप मीडियम ले लेंगे तो K की वैल्यू आपको अलग अलग मिल जाएगी। अगर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की, तो वहाँ पे गाइस यहाँ पर अगर g होता तो उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया था। लेकिन k की वैल्यू जो है वो मीडियम टू मीडियम वैरी करती रहती है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो k इज इक्वल टू गाइस होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए गाइस जो k की वैल्यू निकल के आई है, अगर इसको हम पुट कर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो ये सिंबल आया है इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ते हैं। अब अगर देखें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट की और इस फोर्स का क्या रिलेशनशिप होने वाला है, क्योंकि आपको पता है गाइस अभी बताया गया कि k की वैल्यू वेरी करेगी, k टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। और गाइस अगर k टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो k को कौन चेंज करेगा? एक्चुअल में 4 तो चेंज नहीं करेगा, वो तो नंबर है। पाई चेंज नहीं करेगा, 3.14 होता है। दैट मीन्स k को कौन चेंज करेगा? ये एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो k में वेरिएशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? सीधा सीधा एप्सिलॉन की वजह से। k में जो भी चेंजमेंट आएंगे, इक्वल का मतलब ये वैल्यू नहीं इक्वल कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि k जो वैल्यू चेंज करेगा वो किसकी वजह से? एप्सिलॉन। अब देखते हैं एप्सिलॉन और फोर्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो आप दोनों को अगर देखें तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब होने वाला है बच्चों? इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही फोर्स की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। दैट मीन्स फोर्स अगर एप्सिलॉन इंक्रीज करता जाएगा किसी मीडियम के लिए तो फोर्स उस मीडियम के लिए अपने आप डिक्रीज करता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जिस मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स कम वर्क करेगा इन्हीं दोनों के बीच में, और जिस मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी वहाँ पर फोर्स आपका ज़्यादा वर्क करेगा। अब एप्सिलॉन एक्चुअल में करता क्या है? क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स फोर्स को इम्पैक्ट एप्सिलॉन हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। तो जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन क्या करेगा? वो इफेक्ट डालेगा। किस पे इफेक्ट डालेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लग रहा है? दो चार्ज बॉडीज। दैट मीन इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में क्या फोर्स लगेगा अलग अलग मीडियम में, उसको कौन डिसाइड करेगा आपका? मतलब गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके परमिटिविटी का। दैट मीन्स एप्सिलॉन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये रिलेटिविटी
परमिटिविटी और परमिटिविटी क्या है? सो गाइस, परमिटिविटी को हम ये कहेंगे, परमिटिविटी किसी भी मीडियम का खुद का अपना एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर क्या करता है, परमिट करता है। किस चीज को परमिट करता है? कि फोर्स कितना वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं दैट एप्सिलॉन decides the force in different medium। तो अलग अलग मीडियम में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको कौन डिसाइड करेगा? आपका एप्सिलॉन डिसाइड करेगा। अब गाइस, जैसे हम बात करें कि सबसे कम कहां पर देखा गया आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू को। सो गाइस, सबसे कम जो एप्सिलॉन की वैल्यू देखी गई वो देखी गई वैक्यूम या एयर के लिए। तो वैक्यूम या एयर के लिए जो रिलेटिविटी की वैल्यू देखी गई, एप्सिलॉन की वैल्यू, वो देखी गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका आपको यूनिट भी याद रखना पड़ेगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो गाइस, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स उनके बीच में उतना ही ज्यादा होगा। ये बात हम उतनी देर से आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है मिनिमम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा। तो इसको हम एफ नॉट से लिख दे रहे हैं। एक यहाँ पर हमारे पास जवाब मिला है, इसको मैं चाहूंगा आप अपनी कॉपी पे नोट्स में जरूर लिखें कि सबसे मिनिमम एप्सिलॉन की वैल्यू किसके लिए होती है? वैक्यूम या एयर के लिए होती है। इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स की वैल्यू किसके लिए होगी? आपके वैक्यूम या एयर के लिए। अब अगर हम दूसरे और मीडियम्स के बारे में बात करें, जैसे हम बात करें अगर वाटर के लिए, तो वाटर के लिए जो इंडेक्स होता है, जो आपका वाटर के लिए जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, वाटर के लिए जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 7.12 इंटू 10⁻⁻10। ये किसके लिए निकल के आया है? कूलॉम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू आप देख रहे हैं 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये गाइस होती है वाटर के लिए। अब वाटर के लिए होती है, इससे आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली ज्यादा है, आप देख रहे हैं वैक्यूम से ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है फॉर वाटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फॉर एयर या वैक्यूम। ध्यान दीजिएगा गाइस, इस जगह थोड़ा सा आप फोकस करिएगा कि वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम या एयर का जो रिलेटिविटी वैल्यू होती है। इसका मतलब जो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर फोर्स आपका ज्यादा होगा। इन दोनों को आप ध्यान से सुनिएगा गाइस, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि जैसे जैसे रिलेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स अपने आप घटता जाएगा। वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में वाटर की रिलेटिविटी ज्यादा दिख रही है आपको, ये 10⁻⁻12 है, ये 10⁻⁻10 है। माइनस की पावर जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी बड़ी होती जाती है। इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कम और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा। जहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू कम वहां फोर्स ज्यादा, यहाँ फोर्स ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स क्या होगा गाइस? कम होगा। जहां एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा वहां फोर्स कम, और जहां एप्सिलॉन की वैल्यू कम वहां फोर्स ज्यादा। ऐसा ही रिलेशनशिप हमको किसके किसके बीच में देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वैक्यूम या एयर और वाटर के बीच में। सो गाइस, इस तरह के बहुत सारे हमारे रिलेटिविटी की वैल्यू हो सकती है। अगर हम ग्लास के लिए लिखना चाहें तो ग्लास के लिए वैल्यू नियरली 3 इंटू 10⁻⁻1 और कूलॉम स्क्वायर प्लस स्लैश न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई। तो आप देखें यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की रिलेटिविटी वैल्यू लिख दी है। सबसे पहला आप देखिए हमने किसके लिए लिखा है यहाँ पर? वैक्यूम या एयर के लिए। सबसे कम, उससे ज्यादा किसके लिए है? ग्लास। उससे ज्यादा किसके लिए है? वाटर के लिए। तो हम यहाँ पर बच्चों इसका सीक्वेंस लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी एयर के लिए, उससे ज्यादा किसके लिए वैल्यू होगी? ग्लास के लिए, एप्सिलॉन ऑफ ग्लास। फिर एप्सिलॉन ऑफ किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? वाटर के लिए होगी। इसका मतलब फोर्स इन वैक्यूम सबसे ज्यादा, फोर्स इन ग्लास उससे कम, और फोर्स इन वाटर सबसे कम होगा।
इसको आप ध्यान समझिए। देखिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा है आपके परमिटिविटी का, और ये आपको दिख रहा है घटता हुआ ऑर्डर फोर्स का। जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स हमारा घटता जा रहा है। अब क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ये पुट अप होता है, क्या इतने सारे नंबर्स का रिलेटिविटी आपका परमिटिविटी याद रखना है आसान काम है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है सभी नंबर्स के लिए अलग अलग परमिटिविटी की वैल्यू याद की जा सके। तो इसके लिए एक दूसरी तरह का कांस्टेंट बनाया गया है। इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर बना लीजिएगा। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बना लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट आउट करें और उनको रिवाइज करें। अगर कोई इशू आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं। सो गाइस, इसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स को बनाया, रिलेटिविटी परमिटिविटी को बताया। क्या रिलेटिविटी परमिटिविटी होती है? देखिए, तो उन्होंने बनाया ER। ER क्या होता है? देखिएगा, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन एयर, या यहां पे वैक्यूम भी हो सकता है, और फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन गिवन मीडियम। ये समझिएगा बात को। तो आप ऐसे करके निकालते हैं रिलेटिविटी परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है? तो बात समझिएगा। हम अगर कहें कि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए 81 होती है, रिलेटिविटी परमिटिविटी 81 है, तो इसको हम दूसरी तरह समझाते हैं, या कहें कि ER जो होता है वो लगभग आपका 2 होता है फॉर केरोसिन। ये किसके लिए है? केरोसिन के लिए है। ये किसके लिए है? वाटर के लिए। तो चलिए इसको हम समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल -Q और +Q हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर R। अब गाइस समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ये दोनों अभी वैक्यूम में रखे हुए हैं, और वैक्यूम में जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स इन वैक्यूम, वो लग रहा है, सपोज कर लीजिए 100 कूलॉम का फोर्स लग रहा है। अगर इस सेटअप को हमने कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में। इस वैक्यूम में अगर सेटअप को रखें तो 100 अगर जो 100 न्यूटन लग रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर इसको आप वाटर में रख दिए होते हैं, फोर्स इन वाटर, तो ये इसका 81 अपॉन करके निकाल सकते हैं। 81 कम लग रहा होता, और अगर ये केरोसिन में निकाल रहे होते तो ये अपॉन 2 करके निकलता। क्योंकि रिलेटिविटी परमिटिविटी होती है कि किसी की परमिटिविटी वाटर से कितने गुना है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वाटर के कंपैरिजन में कितने गुना है, ये बताने के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का। समझिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हम अगर जैसे देखें कि अगर हम कहें कि वाटर की परमिटिविटी 81 गुना है, तो हम कहेंगे ER एप्सिलॉन R कर दीजिए, ई ना लिख के यहाँ पे, अगर आप ई वर्ड आप नहीं यूज करना चाहते तो आप एप्सिलॉन लिख रहे हैं, एप्सिलॉन ही यूज करें। एप्सिलॉन ऑफ R, एप्सिलॉन इन मीडियम और एप्सिलॉन इन वैक्यूम। तो हम कह सकते हैं कि इंटू E0। अब हम कहें कि अगर हम निकालें वाटर के लिए, अगर मीडियम वाटर हो, तो इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? मेरा 81 निकल के आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर केरोसिन लिया होता तो क्या निकल के आ जाता? 2 निकल के आ जाता। दैट मीन्स ये कहने का मतलब है कि रिलेटिविटी परमिटिविटी हमें ये बता देती है कि किसी मीडियम का रिलेटिव इंडेक्स, जो आपका परमिटिविटी इंडेक्स है, वो आपके एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना है। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें वाटर के परिप्रेक्ष्य में तो बता सकते हैं। सो एक बात गाइस यहाँ में क्लियर कर लेनी चाहिए कि जिस रिलेटिविटी परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग अपने टर्म्स में कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। वो दोनों एक ही बातें, दोनों में कोई आपको डिफरेंस नहीं करना है। के आपको, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के भी आपका वही होने वाला है। जैसे अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स की बच्चों बात करें कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं,
एक पर चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सडनली क्या होता है कि उनका मीडियम बदल दिया जाता है, यहाँ Q1 Q2 रहता है और उनके बीच का फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का बचता है। तो अब पूछेंगे कि यहाँ एप्सिलॉन में क्या चेंजेस आए हैं। तो देखें गाइस, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स में कितने गुने की कमी आई है। यहाँ पर 4 न्यूटन से कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो फोर्स में 2 टाइम्स का डिक्रीमेंट आया है। दैट मीन्स एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम इंक्रीज हो गई होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो आपका एयर या वैक्यूम में है, ये किसी गिवन मीडियम के लिए है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका फोर्स ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कम है, और यहाँ फोर्स कम पड़ गया, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो EM जो होगा वो नेट 2 टाइम्स होगा E0 का। अब यहाँ पर हम एक और आपको बात समझाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर लिखा गया है एप्सिलॉन R, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, अगर आप देखो तो शुरुआत में ही हमने लिख दिया था कि एप्सिलॉन जो होगा वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या हम कह सकते हैं एप्सिलॉन फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम रख सकते हैं फोर्स फॉर गिवन मीडियम एंड फोर्स फॉर द वैक्यूम। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा रिलेटिविटी में, तो आ जाएगा F0 अपॉन Fm। तो जिसको हम लोग अभी क्या लिख रहे थे, EM एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको अब क्या लिखना शुरू कर दिया हमने, F0 Fm। और अगर वाटर के लिए बात करें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 81 होगा। हम फिर एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि वाटर के लिए जो रिलेटिविटी इंडेक्स होता है, जो रिलेटिविटी परमिटिविटी आप जिसको बात कर रहे हैं बार बार हम लोग, वो जितने गुना होगा वाटर से, फोर्स उतने ही गुना अपने आप एक्चुअल ही डिक्रीज करता चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस कर लीजिएगा कि एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों लगभग एक ही चीजें हैं, दोनों में आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कूलॉम्स लॉ का ये एक आपका कांस्टेंट था जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप इसके रेशियो को लिखना ही चाहते हैं, तो अगर आप किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहते हैं तो आप वैक्यूम की परमिटिविटी ले लीजिए और उस मीडियम की जो भी परमिटिविटी है ले लीजिए, दोनों के रेशियो को के बोला जाता है। तो ध्यान देंगे, हम इसको और लिख भी दें, K इज इक्वल टू E अपॉन E0 या EM जिसको हम लिख रहे हैं, बार बार वहां भी हमने लिखा है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और उसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो गाइज ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आया है, ये कांस्टेंट हम सभी ने देखा कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है और इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहेगी। मीडियम मोस्टली जितना डेंस होता जाता है उतनी ज़्यादा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती जाती है और बीच के लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू उसी के रेशियो में डिक्रीज करती चली जाती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू घटती जाती है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या याद रखना है कि परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम that allows or reduces the force between the two charged bodies। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन।